माइक्रो ऑब्जर्वर्स के क्या काम है, उनकी क्या ड्यूटी है, उनको कौन सारी बातें मालूम होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या गाइडलाइन है, कौन सी रिपोर्ट उनको जाननी है या फिर जो है प्रेषित करनी है ईसीआई को या फिर अपने जनरल ऑब्जर्वर को या फिर रिटर्निंग ऑफिसर को। आइए इसके बारे में जानते हैं। चलिए आपको सीधे मैं ले चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन पर, जहाँ से एक एक करके आपको इसके बारे में बताते हैं। जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं वो पोलिंग पर्सनल पार्टी का हिस्सा नहीं होते हैं। कहने का मतलब हुआ कि वो प्रिजाइडिंग P1, P2 एंड P3 के साथ नहीं जाते हैं, बल्कि वो हो सकता है सेक्टर ऑफिसर के साथ जाएं। 3, 4 या फिर 5 जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं, बूथ होते हैं, उन माइक्रो ऑब्जर्वर के जिम्मे में आता है। ये पहली बार जब किसी पोलिंग स्टेशन में पहुंचेंगे तो ये कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचेंगे जिस दिन पोल होगा। मतलब जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन कम से कम चुनाव जब स्टार्ट होगा, वोटिंग की शुरुआत होगी, उसके 90 मिनट में 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि जब मॉक पोल होता है उस समय तक पहुंच ही जाना चाहिए। वो एक दिन पहले शाम को भी पहुंच सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मॉक पोल की शुरुआत हो उस समय माइक्रो ऑब्जर्वर को पोलिंग स्टेशन में मौजूद होना चाहिए। तो अब बात रही कि जब वह एक ऑब्जर्वर है, माइक्रो ऑब्जर्वर, ठीक है, तो वो 4 से 5 पोलिंग स्टेशन में कैसे रहेंगे? तो बिल्कुल नहीं रह सकेंगे। किसी एक पोलिंग स्टेशन में ही वो रह सकेंगे जहां वो मॉक पोल की स्थिति को देख सकेंगे। लेकिन बाकी पोलिंग स्टेशन जो उनके अंडर में है उसमें भी वो जाएंगे, वहाँ की एक्टिविटीज़ को देखेंगे। वो अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन रख सकते हैं ताकि वो अपने जनरल ऑब्जर्वर के संपर्क में रह सके और उनको सूचनाएं दे सके। तो देखिए क्या मालूम होना चाहिए माइक्रो ऑब्जर्वर को। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसके बारे में उनको मालूम होना चाहिए। कैसे ईवीएम को लगाया जाता है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, किस तरह की प्रक्रियाएं उसके अंदर होती हैं जो प्रिजाइडिंग P1, P2 एंड P3 करते हैं, ये मालूम होना चाहिए। और जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है वो उनको मालूम होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास होना चाहिए जनरल ऑब्जर्वर का, और जो भी गाइडलाइन मिले उनको जनरल ऑब्जर्वर से वो अपनी ड्यूटी में उनका पालन करना चाहिए। अब है कि उनको क्या चीज़ ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ऑब्जर्व करने का उनका जो एक बोल सकते हैं क्राइटेरिया दिया हुआ है वो है मॉक पोल प्रोसीड्योर, मतलब मॉक पोल की प्रक्रिया। तो ये प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हुई कि नहीं। सही ढंग से पूरी होने का मतलब है कि उसमें मिनिमम जो मॉक पोल होना चाहिए 50 वो हुआ या नहीं, ठीक है। CRC की प्रक्रिया हुई या नहीं, फिर टोटल बटन दबा करके चेक किया गया या नहीं, क्योंकि ये मॉक पोल प्रक्रिया का ही ये हिस्सा है। ये हो गया। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ECI इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति है या नहीं, एंट्री पास सिस्टम कैसा है पोलिंग स्टेशन पर, बढ़िया से जो निर्वाचकों की पहचान की जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से हो रही है या नहीं। सही ढंग से होने का मतलब है कि ECI का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं, जिसमें कि 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी ओरिजिनल होना चाहिए, फ़ोटो युक्त होना चाहिए। तो इसके आधार पर P1 जो है आइडेंटिफिकेशन निर्वाचक का कर रहा है कि नहीं। फिर अगला है कि ASD जो वोटर्स हैं, अब्सेंटी वोटर्स, शिफ्टेड वोटर्स एंड डुप्लीकेट और डिलीटेड या फिर जो डेथ हो गए हैं वैसे जो वोटर हैं उनके बारे में सही ढंग से पहचान या फिर उसकी जानकारी को एंट्री किया जा रहा है या नहीं। अगला है कि जो P2 है वो इंडेलिबल इंक, जो अमिट स्याही है, उसको लगाने का सही तरीका हो रहा है या नहीं, या सभी को लगाया जा रहा है कि नहीं, इसको भी ऑब्जर्व करना माइन्यूटली ये काम है उनका। और अगला है P2 जो होता है वो 17A जो मतदाता रजिस्टर होता है, बुकलेट या बोल सकते हैं कॉपी या रजिस्टर, तो उसमें जो पर्टिकुलर्स है उसमें तो 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम में जनरल सीरियल नंबर होता है, दूसरा में वोटर लिस्ट में जो सीरियल नंबर है, और तीसरा है कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के आता है उसके बारे में डिटेल्स भरी जाती है। चौथा जो कॉलम है उसमें निर्वाचक का सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, और 5वां में अभियुक्ति होती है, उसमें कोई विशेष परिस्थिति होने पर उसके बारे में लिखा जाता है। तो ये जो विवरण है वो सही ढंग से भरे जा रहे हैं या नहीं। और उसमें है कि सबसे अंत में भी लाल कलम से उसमें अंतिम वोटर के बारे में विवरण भरा जाना है।
और इसके बाद फिर सभी के सिग्नेचर होंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, P1 P2 के। और शुरुआत में जब मॉक पोल हो जाएगा उसके बाद भी मतदाता रजिस्टर के शुरुआत में 4-5 जो लाइन होता है वहाँ पे लिखा जाता है कि आपने मॉक पोल करने के बाद कंट्रोल यूनिट का बटन, टोटल बटन दबाया और आपको 0 ही आपने पाया परिणाम, इसके बारे में भी लिखना पड़ता है, जहाँ पे फिर P1 और प्रिजाइडिंग का साइन होता है। तो ये सारी प्रक्रिया हो रही है, यानी ये देखने का काम है। अगली चीज़ है कि सिक्रेसी ऑफ वोटिंग, जो वोटिंग प्रक्रिया हो रही है उसमें गोपनीयता, जो गोपनीय वोटिंग होता है तो गोपनीयता का जो मानदंड है उसको पालन किया जा रहा है कि नहीं, ये भी देखना उनका काम है। और जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनका आचरण कैसा है, उनका आचरण कहीं पक्षपातपूर्ण तो नहीं है, तो ये सब देखना, और उनकी तरफ से कोई कंप्लेन तो नहीं है, तो ये सब भी सुनना देखना जो है आपका माइक्रो ऑब्जर्वर का काम है। अगर कोई वायलेशन होता है उनको पता चलता है तो वो इमीडिएट अपने जनरल ऑब्जर्वर के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर तक इसका मैसेज, इसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का वो काम करते हैं। यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है कि उनका एक होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की रिपोर्ट, जिसमें इस बार जो है 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, 5 तरह के उसमें रिपोर्ट है। उसमें से चौथा और जो 5वां वो तो सेक्टर ऑफिसर जमा ले लेंगे जब जब पोल की समाप्ति होगी, एंडिंग होगी। लेकिन जो 1 है जिसमें मॉक पोल सर्टिफिकेट बनेगा, उसमें आखिरी लाइन से अंत लाइन से कुछ ऊपर में जो है वो भी इसके साक्षी होते हैं, विटनेस होते हैं कि आपके यहाँ मॉक पोल सही ढंग से हो गया है, आपने हर एक बटन को कितना कितना वोटिंग दिया है वगैरह वगैरह। तो जिस पोलिंग स्टेशन में माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे तो उनके सर्टिफिकेट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जिम्मा रहेगा, और माइक्रो ऑब्जर्वर का भी ये जिम्मा है कि वो अपना साक्षी के रूप में वो अपना वहाँ पे सिग्नेचर पुटअप करें। इसके बाद आती है कि जो रिपोर्ट देना होता है उसमें कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं और क्या क्या उनमें उनको देना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं उसको भी एक झलक। पहला नंबर है नेम ऑफ द माइक्रो ऑब्जर्वर, वो अपना नाम बड़े अक्षरों में सही से लिखेंगे। उनका डिजिग्नेशन क्या है, वो कौन से पद में है। यहाँ तो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं लेकिन उनका कुछ तो पद होगा, BPO होंगे या फिर कुछ भी होंगे या टीचर होंगे, जो भी हैं वो आप अपना यहाँ पे लिखें। नंबर है नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन अलॉटेड, तो कौन सा पोलिंग स्टेशन का नंबर और उसका नाम भी आपको सही सही साफ स्वच्छ शब्दों में यहाँ पे लिखना है। चौथा है, ये हो गया, चौथा है कि डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एट द पोलिंग स्टेशन, पोलिंग स्टेशन में आप कितने बजे पहुँचे, ये डेट के साथ आपको समय भी लिखना है, AM PM के साथ, ठीक है। नेम ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, कौन है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम आप बड़े अक्षरों में लिख दें। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हुए, चूँकि ये अंत में समर्पित किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है उसका पता आपको लग जाएगा टोटल बटन से, यानी तो फिर आप जब मतदाता रजिस्टर देखेंगे उससे पता चल जाएगा, या फिर तीसरा जितनी मतदाता पर्ची जारी की गई है P2 के द्वारा उससे भी पता चल सकता है। अब है कि तो ये हो गया। इसके बाद है वेदर मॉक पोल वॉज कंडक्टेड, मॉक पोल हुआ या नहीं हुआ, तो यस या फिर नो में आपको यहाँ पे लिखना है। तो जाहिर है आपको वाई ही लिखना पड़ेगा जो कि यस को इंडिकेट करता है। वेदर मॉक पोल रिजल्ट वॉज क्लियर्ड, अब है कि मॉक पोल को क्लियर किया गया कि नहीं, देख रहे हैं, मतलब कहीं से भी मिस्टेक नहीं हो सकता है यदि सभी लोग, मतलब माइक्रो ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर, प्रिजाइडिंग, P1 P2 P3 एवरीवन जो भी है ना, सारे लोग अपना अपना ड्यूटी को निभाएं तो कहीं से भी गलती नहीं हो सकती है। अब है कि टाइम ऑफ मॉक पोल, कितने बजे मॉक पोल की शुरुआत हुई। वेदर EVM ID और मशीन नंबर शोन टू एजेंट्स बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्या उन लोगों को मशीन का जो नंबर है वो दिखाया गया, तो ऑब्वियस दिखाया है क्या, तो आपको यस ही लिखना है। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट, कितने पोलिंग एजेंट प्रेजेंट थे। अब है कि अगला वेदर एनी पार्टी, मतलब कैंडिडेट नॉट रिप्रेजेंटेड बाय पोलिंग एजेंट, यदि किसी पार्टी ने अपना पोलिंग एजेंट नहीं वहाँ पे रखा है तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते। तो जाहिर तौर पर अधिकांश पोलिंग एजेंट्स जो है वो मौजूद ही रहते हैं, यदि नहीं है तो आप उनका जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि वेदर एंट्री पास सिस्टम फॉर एजेंट्स फॉलोड, क्या एंट्री पास जैसे होता है कि फॉर्म जो 10वां फॉर्म है प्रारूप 10 वो भर करके भरवाया जाता है, फिर उसमें कैंडिडेट के सिग्नेचर या फिर उनके जो निर्वाचन एजेंट होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, वो अप्रूव करते हैं कि ये हमारा पोलिंग एजेंट है, फिर पोलिंग एजेंट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की उपस्थिति में सिग्नेचर करते हैं, फिर उनको एंट्री पास दी जाती है। तो क्या ये पालन किया गया, तो ऑब्वियस है कि आप वो पालन किया ही जाएगा। टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पोल, कब जो है मॉक पोल की शुरुआत हुई,
तो जाहिर है कि एग्जैक्ट आप 7 तो नहीं लिखेंगे, 7 बज के कुछ मिनट, तो ये कहाँ से पता चलेगा? जब मशीन को खोला गया, ऑन किया गया, तभी तो पोलिंग की शुरुआत हुई। मतलब मॉक पोल कब होता है? मॉक पोल जो है वो 5:30 बजे या फिर 5:45 बजे शुरुआत होती है और वो लगभग 6:45 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। इस दरमियान जो है CRC जो है क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर, ये सारा काम करके फिर उसकी सीलिंग प्रक्रिया करके कंट्रोल यूनिट को ऑफ कर दिया जाता है। फिर जब ऑन किया जाता है तो वीवीपैट में 7 पर्चियाँ गिरती हैं और जब बढ़िया से ऑन हो जाता है, मतदान के लिए शुरू हो जाता है कंट्रोल यूनिट, तो वहाँ आप देखिए टाइम क्या है, तो 7:05, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट कुछ तो होगा। तो शुरुआत में जाहिर है कि काफ़ी भीड़ रहती है, तो शुरुआत में ही लोग लाइन में लगे रहेंगे और आपका समय जो है वो 7:05, 10, 15 मिनट ऐसा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही जल्दी होगा। तो वो आप समय यहाँ पे लिख दें। तो ये हो गया। अगला है नंबर ऑफ़ पीपल स्टैंडिंग एट द क्यू एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पोल। तो शुरुआत में जो लोग लाइन में लगे हुए थे उसमें कितने लोग लाइन में खड़े थे, तो आप देख रहे होंगे, तो उसकी संख्या लिख दें, 10, 20, 30, 40 जो भी हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर दे रहे हैं अपना डाटा, सेक्टर ऑफिसर जो दे रहे हैं अपना डाटा, फिर आपसे SMS के जरिए डाटा मांगा जा रहा है, कई बार प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कॉल आता है, उसके जरिए डाटा दिया जाता है। मतलब सारा डाटा एक जैसा ही असेंबल होना चाहिए, मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे। तो इसका आप ध्यान रखें। वेदर वोटर्स वेयर आइडेंटिफाइड बाय वेरीफाइंग एपिक और अदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स बिफोर परमिटेड टू वोट। मतलब यहाँ पे P1 की जिम्मेदारी के बारे में माइक्रो ऑब्जर्वर को लिखना है। तो ऑब्वियस है कि वो सही अपना दायित्व पूरा करेंगे, तो आपको यहाँ भी यस लिखना है। अगला है वेदर द पोलिंग स्टाफ वे आर फिलिंग डिटेल्स इन द 17A रजिस्टर विथ रेफरेंस टू ईच वोटर। हर एक वोटर के बारे में जो डेटा है, जो पार्टिकुलर्स है, वो पोलिंग स्टाफ्स भर रहे हैं या नहीं, तो आपको अब वहाँ P2 पर ध्यान रखना है। मतलब एक माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका जो होती है, माइन्यूटली जो है ऑब्जर्व करना आपको कि P1 ने सही काम, P1 ने आइडेंटिफाई सही किया कि नहीं, कर रहा है या कर रहा है कि नहीं, P2 जो है सारे विवरण सही ढंग से भर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एपिक और वैलिड कार्ड्स, उसके आधार पे अकॉर्डिंग टू P1 ने जो भी कहा ऊंची आवाज़ में, वो सारी चीज़ें भर रहे हैं कि नहीं एग्जैक्ट, या फिर कुछ गलती कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप बिल्कुल यस लिखेंगे, क्योंकि सही ही भर रहे होंगे, जैसे कि उनको ट्रेनिंग मिली हुई है। द टाइम ऑफ फर्स्ट विजिट बाय द सेक्टर ऑफिसर। अब पहली बार सेक्टर ऑफिसर आपके पोलिंग स्टेशन में कितने बजे आते हैं, तो उसका समय आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये समय जब माइक्रो ऑब्जर्वर नोट करेंगे, तो आप जानते हैं कि विजिट सीट भी भरना होता है आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, ठीक है। तो वो भी अपने विजिट सीट में लिखेंगे इस बात को। तो माइक्रो ऑब्जर्वर जो समय लिखेंगे और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने विजिट सीट में जो चीज़ लिखेंगे, वो मैच खाना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर एक शंका जाहिर होती है, डाउट का चांस बनता है। तो वो समय आप लिख दें, AM या PM करके ही लिखें, ध्यान दें, ठीक है। इसके बाद है हाउ मैनी टाइम्स द सेक्टर ऑफिसर विजिटेड द पोलिंग स्टेशन ड्यूरिंग पोल आवर्स। पोल आवर्स के दरमियान कितनी बार सेक्टर ऑफिसर जो है आपके यहाँ आए, ये माइक्रो ऑब्जर्वर को लिखना है कितनी बार। तो 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, जहाँ आप डिप्यूटेड हैं, ठीक है। चूँकि माइक्रो ऑब्जर्वर को भी अपना जहाँ पे वो है उसके अगल बगल ही और भी पोलिंग स्टेशन होते हैं, उसका जिम्मा दिया जाता है, या फिर हो सकता है एक ही पोलिंग स्टेशन में बूथ पर आपका जिम्मा हो। जैसे आपकी चिट्ठी में लिखा रहेगा, जैसा आपको गाइडलाइन दिया जाएगा जनरल ऑब्जर्वर के द्वारा या फिर रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, वैसा आप करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है कि वेदर CPF डिप्लॉयड एट द पोलिंग स्टेशन। तो ये जो है ये पुलिस के बारे में है, फोर्स के बारे में है कि आपके यहाँ डिप्लॉयड हुआ है नहीं। यदि हुआ है तो आप वाई लिखें, अदरवाइज़ नो लिखें। तो ये भी होगा। अगर आपने यस लिखा तो CPF जो जवान हैं वाज ऑब्जर्विंग द प्रोसीडिंग इन द पोलिंग स्टेशन वाइल स्टैंडिंग एट द डोर। वे दरवाजे पर खड़े होकर के ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, जो भी इलेक्शन का प्रोसेस जो है पोलिंग स्टेशन में चल रहा है। तो यहाँ भी आपको यस लिखना है। वॉज देयर एनी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस और आर्गूमेंट और थ्रेट ETC टुक प्लेस। क्या आपके यहाँ कोई घटना घटी हिंसा की, या फिर कोई बहस हुआ क्या, या फिर किसी ने धमकी दी क्या। तो यस और नो में आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया।
Did you notice any incident of polling staff going to voting compartment to guide the votes? क्या आपने ऐसी कोई घटना देखी क्या कि कोई भी P1 P2 P3 या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो वोटिंग जहाँ पे मतदाता दे रहा है, वोट कर रहा है, उस कंपार्टमेंट में, उस प्रकोष्ठ में गाइड करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं? तो आपको यहाँ पे जाहिर है कि नो लिखना है। आप गलत नहीं लिखेंगे क्योंकि वेबकास्टिंग 100% जो है आपके पोलिंग स्टेशंस में होगा। ठीक है। डिड एनी वोटर और एजेंट कंप्लेंट अबाउट वोटिंग प्रोसेस और पोलिंग स्टाफ? किसी पोलिंग स्टाफ के बारे में या फिर कोई वोटिंग प्रक्रिया जो है उसके बारे में कोई कंप्लेंट किसी ने किया क्या? तो आप यस और नो में जवाब फिर दें यहाँ पे। वेदर आवरली टोटल वॉज कंपेयर्ड बिटवीन EVM टोटल एंड 17A? कहने का मतलब हुआ क्या कि लगभग घंटे भर में, 1 घंटे 2 घंटे में क्या मिलान किया जा रहा था EVM में जो जा रहा है वोटिंग उसका टोटल, और 17A जो मतदाता रजिस्टर P2 जिसके पास होता है उससे मिलान हो रहा था या नहीं? तो जाहिर है यस यहाँ भी आपको लिखना है भाई। वेदर फ्लो ऑफ वोटर्स वाज रेगुलर और इंटरमिटेंट? मतलब लगातार जो है वोटर्स लाइन में थे या फिर बीच बीच में थोड़ा सा फाका भी होता था? तो यहाँ पे आप जैसी स्थिति आपके यहाँ होगी वैसा आप यहाँ पे लिखेंगे। हाउ मेनी वोटर्स वेर स्टैंडिंग एट द क्यू एट 3 PM और 4 PM और 5 PM? तो जाहिर है कि आपके यहाँ जो है 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो यहाँ आपके मामले में यहाँ 5 बजे की बात पूछ रहा है कि 5 बजे कितने लोग लाइन में खड़े थे। ये इसलिए पूछ रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को यदि लाइन में 5 बजे भी मतदाता खड़े रहते हैं तो उनको टोकन बांटना पड़ता है 1 2 3 करके, और अंतिम लाइन में अंतिम में जो मतदाता खड़ा है वहाँ से शुरुआत करते हैं और फिर सामने तक देते हैं। हाउ मैनी वोटर्स वेयर गिवन टोकन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एट 5 PM? तो जितने लोगों को दिया होगा उनको भी, प्रिजाइडिंग को भी अपना हिसाब किताब देना पड़ता है, आपको भी देना पड़ेगा। तो सही आप यहाँ पे लिखें कि 10 20 15 5 जो भी हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है। तो 5 बजे कितने लोगों ने वोट किया, फिर 5 बजे के बाद कितने लोगों ने वोट किया, आपको उसका यहाँ पे उसकी संख्या लिखनी है। व्हाट टाइम द पोल वाज एक्चुअली क्लोज्ड? मतलब कितने बजे, 5:05, 5:07 जो भी है वो एग्जैक्ट समय, चूँकि वो भी लिखेंगे, प्रिजाइडिंग भी लिखेंगे अपने पेपर्स में जो भी उनको फॉर्मेट मिला हुआ, प्रपत्र मिला हुआ, तो माइक्रो ऑब्जर्वर को भी इसको नोट करना है, वो दोनों बराबर होना चाहिए। ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने वोटिंग हुए, इसको आपको लिखना है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ वोट्स पोल्ड, कितने उसके परसेंटेज हो गए तो निकालना बहुत ही आसान है। जितने निर्वाचक हैं उससे भाग दे देंगे जितना पोल हुआ, जितने मतदाता ने मत दिया, और उसको 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाता है। ठीक है। नंबर ऑफ वोटर्स वोटेड यूजिंग डॉक्यूमेंट्स अदर देन एपिक। अब जो है इसका हिसाब चूँकि P1 को भी देना है, ठीक है, तो और माइक्रो ऑब्जर्वर आपको भी देना है। तो कितने लोगों ने एपिक वोटर आई कार्ड के अलावा जो है डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके वोट दिया है, तो उसकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। नंबर ऑफ एब्सेंटी शिफ्टेड वोटर्स वोटेड, मतलब ASD वोटर कितने आए। ASD वोटर क्या होते हैं, नहीं होते हैं, कैसे उनकी प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हमने बताया है आपको, वो आप देखें मेरे दूसरे वीडियो को। वेदर EVM वॉज सील्ड प्रॉपरली इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स, क्या पोलिंग एजेंट्स की उपस्थिति में जो है EVM को बढ़िया से सील किया गया, तो आप जाहिर है यहाँ पे यस लिखें। वेदर सिग्नेचर्स ऑफ पोलिंग एजेंट्स ऑब्टेन्ड इन द पार्ट 1 ऑफ 17C, जो देखिए 17C हो गया मतपत्र लेखा, है ना, रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा। उस प्रपत्र में पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर भी लिए जाते हैं और उनको 17C की प्रतियां भी दी जाती हैं। 2 प्रति तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जमा करेंगे वहाँ पे रिसीविंग सेंटर में, लेकिन उसके अलावा प्रतियां जो हैं डिमांड करने पर पोलिंग एजेंट्स को देना चाहिए और स्वेच्छा से भी देना चाहिए। तो लिया गया कि नहीं, तो आप यस लिखें यहाँ पे। वेदर कॉपी ऑफ 17C गिवन टू एजेंट्स, देखिए यस, तो यहाँ दिया ही जाना चाहिए। व्हाट टाइम द पिकअप पार्टी सेंटर टू द पोलिंग स्टेशन फॉर एस्कॉर्टिंग द पोलिंग स्टाफ, कितने बजे जो है उस बूथ पे जो है वो फिर एस्कॉर्ट पार्टी आपको रिसीव करने के लिए आए, वो समय आप यहाँ पे लिख दें। और सबसे आखिर में जो है यहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर का सिग्नेचर, उनका पूरा बड़े अक्षरों में नाम, उनका यहाँ पदनाम, फिर अपना मोबाइल नंबर देना नहीं भूलें, और डेट और समय आप वो भी यहाँ दें, और ये आपको सबमिट करना है।
तो आप हमेशा जनरल ऑब्जर्वर के कांटेक्ट में रहें, उनका मोबाइल नंबर आप अपने मोबाइल में सेव करके रख लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी यदि कोई आपको डाउट हो तो आप ECI का जो गाइडलाइन है कि माइक्रो ऑब्जर्वर का क्या काम है, क्या ड्यूटी है और कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें उनको ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप वहाँ भी देख सकते हैं यदि मेरे द्वारा बताए जाने के बाद भी आपको कोई डाउट हो तो। या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको समझ में आया तो फिर इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है।